दत्तात्रेय तो खाली मतलब जैसे बेलपत्र है जी, बेलपत्र भी है, क्योंकि इसमें कुशा ये तीर देव माने जाते हैं जी, तो तुलसी का भोग भी इनको लगता है। तुलसी का भी महत्व पूरा है। फिर भगवान दत्तात्रेय अघोर का भी अवधूत में बड़ा महत्व बताया जाता है। दत्तात्रेय ने अनेक विद्याओं को अवधूत के रूप से पसंद किया हुआ है। इनका अनेक प्रकार की उपासना पाया जाता है गिरनार में पर्वत पे। और गिरनार पर्वत नहीं, ये समझिए महोड़गढ़ ये कहाँ पड़ता है? नांदेड़ जिला में। जी, नांदेड़ जिले में कहीं कुछ समय रहते हैं, कुछ आबू, कुछ गिरनार जी, और बद्रीनाथ। बाकी समय बद्रीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली जी, गोपेश्वर मुख्यालय, मतलब चमोली जिले के मुख्यालय से तुंगनाथ के पास दत्तात्रेय पर्वत, जी, दत्तात्रेय पहाड़ है, पर्वत नाम दत्तात्रेय पर्वत है, माता अनसुईया है, अत्रि ऋषि है। जी, 3 पहाड़ है उत्तराखंड में। जी, और जहाँ की भगवान हमेशा ध्यान में रहते हैं। जी, तो इस प्रकार से उत्तराखंड में आराधना होता है जाप उनका। जी, और बाकी महाराष्ट्र में उनको साधारण लोग ज्वार बाजरे का भोग लगाते हैं। गिरनार में हलवा का भोग लगता है। जी, और जूना खाड़े में चूरमा का भोग लगता है। जी, तो अनेक प्रकार दत्तात्रेय की अलग अलग उपासना करते हैं। और बाकी उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दत्तात्रेय भगवान को जो माया जाता है कि गंगा जल होना चाहिए, गंगा जल से उनको शालिग्राम भगवान का स्नान होता है। जी, जो बद्रीनाथ में हमने जो अत्रि ऋषि पर्वत उत्तराखंड की यात्रा में मैंने जो है भड़मर के समय वो सब पर्वत की यात्रा किया था। जी, तो उत्तराखंड की यात्रा में जो महापुरुषों ने हमें रास्ते में बताया था, क्योंकि मैं मतलब जो है गंगोत्री जमोत्री होकर फिर जो है तुर्जुगी नारायण पहाड़ पे, पौवाली के पहाड़ पे, कुत्तू गांव से ऊपर चढ़ा पहाड़ पे। अब पहाड़ पे होने के बाद गुजरता हुआ उस चोटी से तुर्जुगी नारायण उतरे और तुर्जुगी नारायण नीचे उतर के केदारनाथ भगवान बन गए। केदारनाथ से फिर मैं तुंगनाथ पहाड़ पे गया हूँ, जहाँ जड़ी बूटी अनेक प्रकार की देवता लोग मानते हैं। तो वहाँ रात्रि का मतलब सो वहाँ रात का ध्यान वगैरह किया। उसके बाद हम भगवान बद्रीनाथ के लिए आ रहे थे। वहाँ पे फिर हमको वल्लभ जो है केदार भगवान अत्रि ऋषि और माता अनसुईया दत्तात्रेय पर्वत पे, और वहाँ पे फिर मैंने कुछ समय तक भजन किया। जी, और उनके भगवान उसके बाद बद्रीनाथ आए। तो हमें जो दत्तात्रेय जो भगवान उत्तराखंड में जहाँ की गोपेश्वर तुंगनाथ के बीच में दोनों पहाड़ है, और वहाँ हमने जो देखा कि दत्तात्रेय भगवान तुलसी का पत्ता, जो जंगली तुलसी थी, वो हम अर्पण करते थे। उसी से ही तमाम अनेक प्रकार की हमें प्राप्त हुआ है। तो दत्तात्रेय का पूजन तो भाव से होता है, त्रिदेव होते जी, तो उनकी मतलब सिर्फ जाप की उपासना का नियम है। बस क्या है, ज्ञानियों के महाज्ञानी है और भक्तों मई में रहते हैं, भक्तों के हृदय में। इसलिए बहुत ज्यादा जो दत्तात्रेय उपासक होते हैं, चाहे वो बैरागी हो, सन्यासी हो, उदासी हो, नाथ हो, किसी संप्रदाय की हो, किसी और जीव हो, सब में दत्तात्रेय भगवान प्रकट हो जाते हैं। जी महाराज, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई हो, ऊंच नीच कुछ भी हो, और किसी रूप में हो, उसको दत्तात्रेय भगवान निश्चित उसकी कामना पूरी करते, उसके जिह्वा के रूप में, उसके शरीर के रूप में प्रवेश करते हैं। तो उसका नाम है दत्त अखाड़ा उज्जैन। क्या है? दत्त अखाड़ा उज्जैन।
दत्त अखाड़ा उज्जैन इसको बोलते हैं। जी। और ये अपने आप में बड़े बड़े मतलब यहाँ पे पीर हुए, बड़े लोग हुए दत्तात्रेय भगवान कृपा से। कितने मरे हुए लोगों को जिंदा किया था। दादा मतलब पीर संजापुरी जी महाराज थे, दातापुरी जी महाराज थे, सिद्धवालपुरी जी महाराज थे, जो कितने लोग मरे हुए को जिंदा करते थे। जी। और हिंदू मुसलमान सभी लोग इनको मानते थे। जी। और वो दत्तात्रेय भगवान को प्रकट किए थे, इसलिए वो अपने जहाँ बैठे थे उसको दत्त अखाड़े के नाम से जाना जाता है। और कई सौ बीघा जमीन है, कई सौ व्यवस्था, छिपरा नदी किनारे। जी। और यहाँ जमीन वमीन तो बात का कोई मतलब नहीं होता जमीन का। बस उन्होंने 40 का कुंभ मेला स्वयं पीर संजापुरी जी महाराज दत्तात्रेय की इच्छा से सब पूरा किया था। युद्ध के समय दत्तात्रेय उनको बोला था कि आप काम कीजिए, सारा भंडार भरपूर, कालकंठ दूर होगा, तो पूरा सिंहस्थ का खर्चा उठाए। जी। पीर संजापुरी जी महाराज जी। ग्वालियर स्टेट उनके पास आया था और तमाम लोग आए थे और कहा कि कुंभ मेला नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं, कुंभ मेला मनाएगा। जी। ऐसे दत्त अखाड़ा, छिपरा तट, रामघाट, जी। सिंह द्वार, दत्तात्रेय। जय दत्तात्रेय। जय।